बहू क्या मंगाया तूने? मेरे भाई का पसंदीदा खाना ऑर्डर किया है। तभी दिशा उस लड़के से पार्सल लेकर उसे पैसे देने लगती है। भाई अब तक आए क्यों नहीं? भगवान जी, मेरे भाई का यहाँ मजाक नहीं उड़ना चाहिए। थोड़े समय बाद दिशा का अमीर भाई अजय सूट पहने वहां आता है। भाई आ गए। अजय सबके पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। कैसे हो अजय बेटा? ठीक हूँ आंटी। अब देखना आप सब, मेरे भाई मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट देंगे ना कि उन गिफ्ट को देखकर आप सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पहले इसकी आरती उतार कर इसे तिलक तो लगा ले बहू। तभी दिशा बड़ी जल्दी जल्दी में अपने भाई की आरती उतारने लगती है। इधर दिशा के मायके से उसके माता पिता हरीश यामिनी ये दोनों परेशान बैठे थे। पता नहीं दिशा के ससुराल में क्या हो रहा होगा। दिशा तो गुस्से की कितनी तेज है। अगर उसने सबके सामने अजय को कुछ उल्टा सीधा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुभ शुभ बोलिए आप। इधर दिशा अपने भाई का आशीर्वाद लेती है। भाई अब लाइए मेरे गिफ्ट। मेरी दिल से मनोकामना है दिशा कि तुम जीवन में हमेशा खुश रहो, तुम्हारे चेहरे की यह हंसी हमेशा बरकरार रहे, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, और अगर आए भी तो वो सारे दुख मेरे बन जाए। भाई ये सब छोड़िए ना, अब जल्दी से मुझे मेरे गिफ्ट दे दीजिए। यहाँ सब आपके गिफ्ट देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। अजय भाई तो जेठानी जी को अच्छे गिफ्ट दे देंगे, पर पता नहीं मेरे भाई क्या लाएंगे। पर मुझे गिफ्ट नहीं, अपने भाई का प्रेम चाहिए। भाई आप कहाँ हो? जल्दी आ जाइए भाई। तभी अजय दिशा को एक छोटा लाल रंग का बॉक्स देता है। ये क्या है भाई? तुम्हारा गिफ्ट। इतना छोटा और सिर्फ एक ही? तभी दिशा उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उस बॉक्स के अंदर एक सोने की बारीक चेन थी। ये देखकर दिशा दंग रह जाती है। भाई ये तो गोल्ड की चेन है, और वो भी इतनी बारीक। आप ये लेकर आए हो मेरे लिए? मुझे माफ कर दे दिशा, मैं इस बार तेरे लिए कीमती गिफ्ट नहीं ला पाया। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। मुझे इस बार बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दिशा। मेरा करोड़ों रुपए लॉस हो गया, सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा बहन, सारा पैसा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? ये कैसे हुआ सब? विनय भाई, मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, उसने मुझे धोखा देकर मेरे साथ शेयर विदेश की कंपनी को बेच दिए। मैंने जो करोड़ों रुपए अपने प्रोजेक्ट में लगाए थे वो सब बर्बाद हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया जेठानी जी के भाई के साथ? बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं। बेटा दिल छोटा मत करिए, कारोबार में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हारे उस दोस्त के खिलाफ कड़ा एक्शन भी लेंगे, ताकि आगे से वो ऐसी हरकत किसी के भी साथ न कर सके। इसलिए मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया दिशा। ये चेन भी मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर खरीदी है। मैं कितनी अरमान सजा रही थी, सोचा था आप मेरे लिए बढ़िया बढ़िया से गिफ्ट लेकर आएंगे, पर आप तो मेरे लिए मामूली सी चेन लेकर आए हो। आपने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है भाई। जेठानी जी, आपके भाई इतनी बड़ी परेशानी में है और आपको अपने गिफ्ट की पड़ी है। तो चुप कर अनपढ़ गवार कहीं की। ये मेरे और मेरे भाई के बीच की बात है, इस पर बीच में तू अपनी चोंच मत रख। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ बहन, पर तुम भी मेरी मजबूरी समझो। मैं हर साल तो देता था ना तुम्हें कोई बहुत सारे गिफ्ट, बस इस बार मैं मजबूर हूँ। यहाँ मैंने सबको कहा था कि मेरे भाई सब भाइयों से अच्छे इंपॉर्टेंट ब्रांडेड गिफ्ट लेकर आएंगे, पर आपने तो यहाँ मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा भाई। मुझे तो आपको भाई कहने में भी शर्म आ रही है। दिशा बहू, ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का? बहू, ये तुम्हारा भाई है, सबके सामने अपने भाई का ऐसे अपमान तो मत करो। आज आपने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है भाई, मैं आपको लाइफ में कभी माफ नहीं करूंगी। आज से आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत बोल दिशा, मैं तेरा भाई हूँ। आप अपने आप को मेरा भाई कहते हो? भाई का मतलब भी पता है आपको? भाई अपनी बहन को ऐसे दुखी नहीं करते। जाइए यहाँ से, और आज के बाद यहाँ कभी मत आइएगा। आज से ना आप मेरे भाई हैं, ना मैं आपकी बहन हूँ। दिशा का ये रूप देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। जेठानी जी, आप पागल हो गई हैं क्या? इतनी सी बात के लिए आप अपने भाई से रिश्ता तोड़ रही हैं? क्या आपके लिए अपने भाई से बढ़कर उनके गिफ्ट है? दिशा बहू, जरा होश से काम ले, ये तेरा बड़ा भाई है, ऐसे अपने भाई से रिश्ता नहीं तोड़ते। आपको मेरी गलती दिखाई दे रही है माँ जी, पर इनकी नहीं। अपनी बहन के कड़वे बोल सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो वहां से जाने लगता है तो साधना उसे रोकती है। अजय भाई, आप अपनी बहन की बातों का बुरा मत मानिए। जेठानी जी गुस्से में है ना, इसलिए वो ये सब बोल रही हैं। वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि आप उनसे करते हैं। आज इतना पवित्र दिन है भाई, आज के दिन आप अपनी बहन के घर से ऐसे दुखी होकर मत जाइए। नहीं साधना, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाने दो। अजय वहां से जाने लगता है। तभी सामने दरवाजे से साधना का भाई कुमार आता है। अरे अजय भाई, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ कुमार।
अरे थोड़े समय तक रुक जाइए, फिर हम साथ में ही चलते हैं। नहीं कुमार। अजय भाई, मैं भी तो आपकी बहन हूं ना, मेरी खातिर रुक जाइए, आपको मेरी कसम। तभी अजय कुमार के साथ अंदर आता है। तभी साधना अजय और कुमार दोनों की आरती उतारती है और दोनों के माथे पर तिलक लगाती है। दिशा वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। दिशा बहू ने अजय के साथ ठीक नहीं किया। कोई बहन अपने भाई का क्या इतना अपमान करती है। देखो बेचारा अजय बेटा कितना दुखी हो गया। दिशा भाभी के भाई इतने परेशान हैं और उन्हें अपने भाई की जरा भी परवाह नहीं है। कैसी अजीब सी बहन है दिशा भाभी। इधर साधना दोनों को मिठाई खिलाती और दोनों का आशीर्वाद लेती है। मुझे माफ कर दे साधना, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बस इस दिन मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहा कीजिए और जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप कभी दुखी नहीं होंगे। तभी कुमार एक चाबी साधना को देता है। भाई, ये किस चीज की चाबी है? गरीबी के कारण मैं भाई दूज पर तुझे कभी कुछ नहीं दे पाया था ना, पर आज मैं अपनी बहन को इस भाई दूज पर एक BMW कार गिफ्ट कर रहा हूँ। कार बाहर खड़ी है जो मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? BMW कार? क्या? हाँ साधना, मुझे एक बहुत बड़े कारखाने में काम मिला है। एक दिन मैंने कारखाने के मालिक के बेटे की जान बचाई थी, तो कारखाने के मालिक ने खुश होकर मुझे ये कार गिफ्ट की थी। तो मैंने सोचा मैं इस कार का क्या करूंगा, इसलिए ये तुझे कार में गिफ्ट कर रहा हूँ। क्या बात है कुमार, तुमने तो अपनी बहन को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया है। साधना भाभी, यू आर वेरी लकी कि आपको इतने प्यार करने वाले भाई मिले हैं। हमें तो लगा था आपके भाई गरीब हैं तो वो आपको छोटा मोटा कोई गिफ्ट देंगे, पर आपके भाई ने तो आपको वो गिफ्ट दिया जो कोई भी भाई अपनी बहन को नहीं दे सकता। धन्यवाद भाई, आप इस संसार के सबसे अच्छे भाई हो। देख लीजिए भाई, ये साधना के भाई आपसे काफी ज्यादा गरीब हैं, फिर भी इन्होंने अपने भाई दूज पर आज अपनी बहन को BMW कार गिफ्ट दी है और एक आप हैं जो मेरे लिए सस्ती सोने की चेन लेकर आए। अरे आपको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तभी अजय साधना को एक पेपर देता है। ये क्या है अजय भाई? साधना, ये एक प्रॉपर्टी के पेपर है जो 1 करोड़ रुपए के हैं और अब ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ अपने इस भाई की ओर से, भाई दूज पर तुम्हें ये तोहफा। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या 1 करोड़? ओह माय गॉड, 1 करोड़? क्या 1 करोड़? हाँ दिशा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, पर तुम इसके काबिल नहीं हो। मुझे बिजनेस में कोई लॉस नहीं हुआ है, मैंने सब झूठ कहा था तुमसे। तभी वहां दिशा के माता पिता हरीश यामिनी आते हैं। ये झूठ हमने ही कहने के लिए कहा था अजय को। मम्मी पापा, आप यहाँ? हाँ, हम दोनों ने अजय को कहा था कि तुम्हारी बहन दिशा तुमसे प्यार नहीं करती, पर यह हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसलिए हमने अजय को यह नाटक करने के लिए कहा कि तू दिशा से झूठ कहना कि तुझे बिजनेस में लॉस हुआ है। और मैंने इन्हें कहा था कि ये सुनकर मेरी बहन दिशा बहुत परेशान हो जाएगी और दिशा को मेरी बहुत चिंता होगी, वो खूब रोएगी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे दिल से अपना भाई मानती हो। पर मैं गलत था दिशा। भगवान न करे अगर मेरे साथ सच में यह हादसा हो जाता और अगर मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने आता तो तुम मेरी हेल्प नहीं करती दिशा। तुम केवल मेरे दिए गिफ्ट से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। ये सुनकर दिशा दंग रह जाती है। माँ, जिस बहन को मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, मेरी ये बहन मुझे अपना भाई तक नहीं मानती। आप सच कहती थी माँ कि दिशा मुझसे प्यार नहीं करती। चलिए माँ यहाँ से। जेठानी जी, आज आपने अपने भाई का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। अभी समय है जेठानी जी, अपने भाई से माफी मांग लीजिए, क्योंकि भाई जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने घमंड में आपके रिश्ते को ही भूल गई थी। मुझे माफ कर दीजिए भाई, मुझे गलती हो गई। अजय भाई, आज इतना प्यारा दिन है, आज के दिन हमें अपने दिलों में कोई गिले शिकवे नहीं रखने चाहिए। अपनी बहन को माफ कर दीजिए अजय भाई। तभी अजय दिशा को माफ कर देता है। ये लीजिए जेठानी जी, आपके भाई का दिया गिफ्ट। नहीं साधना, इस गिफ्ट पर अब तुम्हारा अधिकार है, इसे तुम ही रख लो। आज तुमने मेरी आंखें खोलकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। उसके बाद दिशा अपने भाई के साथ अच्छे से भाई दूज मनाती है और अपना सारा घमंड हमेशा के लिए छोड़कर खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगी।